क्या आपने कभी सोचा है, जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई बाहर की भीड़ से नहीं होती, वह होती है अपने ही घर के भीतर। बाहर का दुश्मन साफ दिखता है, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत होती है और उसके बार का अंदाज साफ नजर आता है। लेकिन भीतर का दुश्मन बेमुस्कुराकर तुम्हारे पास बैठता है, तुम्हारे साथ खाना खाता है, तुम्हारे साथ बातें करता है और धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास की जड़ें काटता है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि वह खुद को अपना कहता है, कभी रिश्तेदार के रूप में, कभी दोस्त के रूप में और कभी कभी अपने ही घर वालों के रूप में। और तुम सोचते हो कि ये तो अपना है, कुछ बुरा नहीं चाहेगा। लेकिन वही मासूम चेहरा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। कल्पना करो एक युवा की जो अपने ही घर में हर रोज ये सुनता है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, तेरे सपने फिजूल हैं। वे हर ताने को सुनता है लेकिन जवाब नहीं देता, क्योंकि वह जानता है तानों से जवाब नहीं देना है, बल्कि मेहनत से देना है। वह चुप रहता है लेकिन चुप्पी में आग जलती है। और एक दिन वही लड़का चुपचाप मेहनत करके ऐसा मुकाम हासिल करता है कि पूरा घर उसी की सफलता पर तालियां बजाता है। यही असली जवाब है, शोर नहीं, परिणाम। एक लड़की थी जिसके विचारों को कभी महत्व नहीं दिया गया। उससे कहा गया, तू पढ़ाई से क्या कर लेगी, तेरी औकात बस रसोई तक है। लेकिन उसने चाणक्य नीति अपनाई, चुप्पी, धैर्य और मेहनत। उसने किताबों को अपना हथियार बनाया और जिस दिन उसने अपनी मेहनत से नौकरी पाई, उस दिन उन्हीं लोगों ने कहा, हमेशा से हमें पता था तू कर सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया था, उसने खुद पर विश्वास किया और यही उसकी जीत थी। याद रखो, भीतर के शत्रु से लड़ाई हथियारों से नहीं, नीतियों से होती है। अगर वे तुम्हारी तरक्की पर हंसे तो रुको मत। अगर वे तुम्हारे सपनों पर ताना मारे तो हार मत मानो। अगर वे तुम्हारी मेहनत को नीचा दिखाए तो बस और मेहनत करो, क्योंकि भीतर का शत्रु यही चाहता है कि तुम रुक जाओ, तुम हार मान लो। लेकिन जब तुम गिरकर भी उठते हो तो उसकी सबसे बड़ी चाल टूट जाती है। आचार्य चाणक्य कहते थे, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है वही वास्तव में स्वतंत्र है। घर के भीतर का दुश्मन तुम्हें भावनाओं से तोड़ सकता है, लेकिन अगर तुम अपने पैरों पर खड़े हो तो कोई भी रिश्ता तुम्हें जंजीरों में नहीं बांध पाएगा। इसीलिए याद रखो, रिश्ते खून से नहीं, सम्मान से चलते हैं। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ कोई रिश्ता नहीं। कभी सोचा है, जब लोग तुम्हें नाकामयाब कहते हैं तो तुम्हारे माँ बाप को कैसा लगता होगा? जब सोसाइटी में उनकी इज्जत सिर्फ इसीलिए कम हो जाती है क्योंकि उनका बेटा या बेटी सफल नहीं हुआ, तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी? तुम्हारे भाई बहन कैसा महसूस करते होंगे जब कोई कहता है इससे कुछ नहीं होगा? तुम्हारी माँ कैसे मजबूर होती होगी जब घर का सामान खरीदते वक्त हर बार दाम कम करने के लिए दुकानदार से बहस करती है? और तुम्हारे पापा कितना दर्द छुपाते होंगे जब कोई उनके सामने
तुम्हारी नाकामी का मजाक उड़ाता है। दोस्तों, यही वो पल है जब तुम्हें सोचना है, क्या तुम ऐसे ही जीते रहोगे या फिर उठोगे और अपनी मेहनत से हालात बदल दोगे। अब वक्त आ गया है, कोई और बहाना नहीं, कोई कल से शुरू करेगा वाला धोखा नहीं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत और जीत। याद रखो, दुनिया तुम्हारी स्ट्रगल की कहानी नहीं सुनती, उसे सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट दिखता है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लोग तुम्हें बेकार कहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास मुकाम होगा, यही लोग तुम्हें सम्मान देंगे। तो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम रिश्तों की आड़ में टूटते रहोगे या चाणक्य बनकर उस जहर को अपनी ताकत में बदल दोगे। क्योंकि असली जीत वही है, बिना शोर किए, बिना चिल्लाए, चुपचाप इतना बड़ा बन जाना है कि तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे सामने झुकना पड़े। अब उठो, अपने हालात बदलो, अपने भीतर आग जलाओ और याद रखो, सबसे खतरनाक इंसान वही है जो टूट कर भी मुस्कुराता है और हार कर भी फिर से खड़ा हो जाता है।